आप सबको यूनानी ज़ुबान की इस क्लास में खुशामदीद। वेलकम टू द ग्रीक लैंग्वेज क्लास। ग्रीक यूनानी ज़ुबान के कदीम दुनिया की अजीम तरीन अक़वाम में से एक बोली जाने वाली ज़ुबान है जो ग्रीक में बोली जाती थी। ये आर्ट और फ़िलासफ़ी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो इसका आगाज़ ये यूनान में हुआ और ये यूनानी ज़ुबान जो है ये बहुत सारे ऐसे इंग्लिश के अल्फाज हैं जिनमें ये ज़ुबान पाई जाती है। जैसे हम इंग्लिश में बहुत सारे अल्फाज हैं बायोलॉजी, तो बायोलॉजी जो है ये लफ्ज़ जो है ये यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। बियोस का मतलब है लाइफ, ज़िंदगी, और लोगोस का मतलब है नॉलेज। तो इसी तरह साइकोलॉजी ये जो लफ्ज़ है ये भी यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। एंथ्रोपोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, तो ये सारे जो अल्फाज हैं ये यूनानी ज़ुबान के अल्फाज हैं जो इंग्लिश में पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे अल्फाज हैं, आप उनको देख सकते हैं, लेकिन ये चंद मिसालों से मैंने वाज़े किया है कि इंग्लिश ज़ुबान में बहुत सारे ऐसे अल्फाज यूनानी ज़ुबान से लिए गए हैं। इसके मुख्तलिफ अदवार हैं। जैसे पहला इसका दौर है 450 कबले मसीह का, जिसमें पीरियड ऑफ डायलेक्ट्स इसको कहा जाता है कि इस दौर में यूनानी ज़ुबान के बहुत से ऐसे मुख्तलिफ जगहों पर बोली जाने वाली एक्सेंट्स थे, डायलेक्ट्स थे जो बोले जाते थे। फिर जो 300 कबले मसीह का पीरियड है, 450 से 300 कबले मसीह, ये इसको क्लासिकल पीरियड कहा जाता है। और 300 से 550, 300 कबले मसीह से लेके 550 आगे 550 तक ये पीरियड ऑफ कोयने है। तो कोयने जो है इसका ये एंशियंट जो ग्रीक है वो कोयने में लिखी जाती थी। सारे कैपिटल लेटर्स होते थे यूनानी ज़ुबान के जो लिखे जाते थे उसको कोयने कहते हैं। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि न्यू टेस्टामेंट जो है वो भी पहले कोयने में तहरीर हुआ था। फिर उसके बाद 550 से लेके 1450 ईस्वी में ये बिज़ेंटाइन पीरियड है, जिसमें ये यूनानी ज़ुबान के बारे में बहुत सी ऐसी तहरीरें हुई और इसमें इसको तरक्की मिली। फिर 1450 ऑनवर्ड अभी हम इस 2020 में है, तो इसको जदीद दौर कहा जाता है। ये मॉडर्न पीरियड है। तो ये यूनानी ज़ुबान के 5 अदवार हैं जो मुख्तलिफ अदवार में यूनानी ज़ुबान को फ़रोग़ मिला। When we start studying philosophy, we have our starts from Plato, who introduced Socrates in his dialogue. जब हम फ़िलासफ़ी इल्म फ़लसफ़ा पढ़ते हैं तो हम उसका आगाज़ प्लेटो से करते हैं। प्लेटो को इसको हम कहते हैं अफ़लातून, उर्दू में इसको ट्रांसलेट किया अफ़लातून। और ये अफ़लातून जो है ये अरिस्टोटल यानी अरस्तू का शागिर्द था, जिसने अपनी किताब डायलॉग्स में अरस्तू के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें जो है वो मुतारफ़ करवाईं। और अरस्तू, आपको बताता चलूँ, अरस्तू एक ऐसा अजीम फ़िलासफ़र था जिसने अपनी ज़िंदगी में कहा तो बहुत कुछ लेकिन लिखा कुछ भी नहीं। और उसका ये जो शागिर्द है प्लेटो, जिसको अफ़लातून कहा जाता है, इसने अरस्तू की तहरीरें जो है उसकी बातें जो वो कलमबंद की और उसने किताब लिखी डायलॉग्स। उसके अंदर हमें ये मिलती हैं जब हम फ़लसफ़ा की स्टडी करते हैं, उसका मुताला करते हैं। जब मैंने पहले भी बताया था कि जो अहदनामा जदीद है न्यू टेस्टामेंट जब कोयने ग्रीक में लिखा गया, इसका मतलब ये है कि ये ग्रीक की एक फॉर्म है, फॉर्म ऑफ अ ग्रीक विच वाज अ रिज़ल्ट ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। जो सिकंदर आज़म था, जब उसने ये पूरी दुनिया फ़तह की तो उसने ये जो कोयने ग्रीक है उसको राइज किया पूरी दुनिया में।
तो न्यू टेस्टामेंट जो है इसको भी कोयने ग्रीक में लिखा गया। कोयने ग्रीक जो है इसमें बहुत सारे राइटर्स हैं, जैसे पोलिबस है, स्टोइक्स हैं, फिलो है, जोसेफस हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रीक फ़िलासफ़र्स हैं जिन्होंने कोयने ग्रीक में अपनी तहरीर की। और जैसे ग्रीक ट्रांसलेशन ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट कॉल्ड द सेप्टुअजिंट, जो अहदनामा अतीक है उसकी जो ट्रांसलेशन है वो यूनानी ज़ुबान में उसको हम कहते हैं सेप्टुअजिंट, LXX। सेप्टुअजिंट का मतलब है 70। तो 70 जो आलम हैं उन्होंने ये अहदनामा अतीक का जो तर्जमा है वो इसमें ग्रीक में यूनानी ज़ुबान में किया। अभी हम ग्रीक के कुछ अल्फ़ाबेट्स पढ़ेंगे। जैसे इसका पहला अल्फ़ाबेट है आ, जिसको हम कहते हैं अल्फ़ा। तो अल्फ़ा को जब हम लिखते हैं, इसको हम कैपिटल में लिखें अगर ए जो इंग्लिश में है तो वो इंग्लिश में ए लिखते हैं, लेकिन ये अल्फ़ा जो थोड़ा सा ए की तरह से स्मॉल ए है, लेकिन उसकी जो शेप है थोड़ी सी डिफरेंट, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्फ़ा की शेप। तो जो अल्फ़ा है ये जैसे साउंड है फादर, फा आ साउंड है, तो उसको हम कहते हैं अलिफ या अलिफ अलमद्दा आम अलिफ। तो ये इसकी साउंड है आ, अल्फ़ा। तो ये इसका जो पहला जो अल्फ़ाबेट है वो हरूफ तहज्जी है, वो है अल्फ़ा। दूसरा इसका जो अल्फ़ाबेट है वो है बेता। बेता ये जैसे कैपिटल बी लिखा हुआ इसकी फॉर्म है, इसको लिखते हैं जैसे छोटा सा इसका जो पहला इसकी जो वर्टिकल लाइन है उसको हम थोड़ा सा नीचे लंबा करके लिखते हैं और बी की फॉर्म बन जाए। तो ये बेता है, जैसे बे है, उर्दू में इसको बे कहते हैं। तो ये क्या है, बेता, बेता। ये बेता है, ये बीटा नहीं है, ये क्या है, बेता, बेता। तो पहला जो अल्फ़ाबेट है वो क्या है, अल्फ़ा। दूसरा कौन सा है, बेता, अल्फ़ा बेता, अल्फ़ा बेता। तीसरा जो इसका अल्फ़ाबेट है वो है गम्मा, वो है गम्मा, जैसे गाफ मीम मीम अल्फ बा, गम्मा। तो इसकी जो कैपिटल गम्मा है, जैसे कोयने में जैसे फर्स्ट लेटर ऐसे टी की शक्ल है, तो पहला उसका जो ऊपर उसकी जो लेफ़्ट साइड का जो टी है वो कटा हुआ है, तो ये एक उल्टा एल है जो उसको हम कह सकते हैं। तो ये गम्मा है। तो उसको जो स्मॉल लेटर्स में जैसे वाई की शक्ल में नीचे थोड़ा सा गोल करके लिखते हैं, ये गम्मा। तो ये है ग की साउंड है, ग जैसे गाफ मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो ग की साउंड है। याद रखें जो यूनानी ज़ुबान है उसमें जे की साउंड नहीं है, जे की साउंड नहीं है, बल्कि ग है, ग की साउंड है। तो ये गम्मा, इसका लेटर है गम्मा, गम्मा क्या है, गम्मा उसकी साउंड है। तो गाफ की जो इसकी साउंड है गम्मा से। तो हमने इसको रिपीट करते हैं, अल्फ़ा बेता गम्मा, अल्फ़ा बेता गम्मा, अल्फ़ा बेता गम्मा। और उसके बाद जो चौथा लेटर है, अल्फ़ाबेट है, वो है डेल्टा, डेल्टा, डेल्टा। दाल की साउंड है, ये डी नहीं है, डेल्टा नहीं है, ये द है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं द चेयर, द कार, द अली, लाइक दैट। तो ये है डेल्टा, दाल की साउंड है। और आगे इसकी जो स्मॉल फॉर्म में हम लिखते हैं, जैसे ऊपर से एस की तरह जैसे इसकी टमी बन जाती है, तो ये राउंड हो जाता है नीचे से और बिल्कुल सेंटर में जाके मिल जाता है, तो इसको हम कहते हैं डेल्टा। तो ये डी की साउंड देता है, लेकिन ये इसको द है, ये दाल है। तो वैसे उसको हमने लिखने के लिए जैसे मैंने डी लिखा, तो डेल्टा है, ये क्या लफ्ज़ है, डेल्टा।
तो ये जो त्रिकोण बनी है, ट्रायंगल है, ये कैपिटल में जब ये लिखा हो तो ये कोयने में है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, डेल्टा है। ये कैपिटल में लिखिए और इसको स्मॉल लेटर में, ये जो सेकंड पे लिखा है एस की शक्ल का, नीचे इसकी टमी बनी है, इसको हम कहते हैं डेल्टा, दाल की साउंड है। तो फिर हम रिपीट करते हैं, क्या है, अल्फ़ा, बीटा और गम्मा और डेल्टा, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, ऐसे आपने इसको याद करना है, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। तो लास्ट जो पांचवा अल्फ़ाबेट है, जो आज हम सिर्फ 5 अल्फ़ाबेट्स पढ़ेंगे, वो है, उसमें लास्ट वाला है एपिसिलॉन, एपिसिलॉन। तो ये सिर्फ एपिसिलॉन, ए एपिसिलॉन, ये शॉर्ट ए फॉर्म है, जैसे ई है, ऊपर एक ज़बर से हम कहते हैं ए। थोड़ा सा आप मुंह को खोलेंगे ना, अपने जॉस को, देन यू विल बी एबल टू प्रोनाउंस इट वेल, पार्स इट वेल लाइक दिस। ये है ए, एपिसिलॉन। क्या है, एपिसिलॉन, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा एपिसिलॉन। तो ये जो ई है, ये जिसको हम इंग्लिश में भी ई लिखते हैं, तो यूनानी ज़ुबान में इसको हम कहते हैं एपिसिलॉन। जब भी ई आए तो इसका मतलब ये एपिसिलॉन अल्फ़ाबेट है, जो यूनानी ज़ुबान में यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो अभी हम आज इंट्रोडक्टरी क्लास में सिर्फ 5 जो अल्फ़ाबेट्स हैं सिर्फ वो हमने पढ़े हैं, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट लेसन होगा उसमें हम आहिस्ता आहिस्ता जो दूसरे अल्फ़ाबेट्स हैं उसको भी हम पढ़ेंगे और याद भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।